रिपोर्ट ऑफिशियल। आई एम नीलेश राजपूत। आज हम कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाए हैं जो वर्तमान में चल रही महामारी के ऊपर है, यानी कोरोना संक्रमण एवं बचाव के उपाय। यहाँ मानो तो इसे एप्लीकेशन है जो हमारी हिंदी की जो अभी रिवीजन टेस्ट हुआ है उसमें आया है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ, 9वीं या 10वीं की परीक्षाएँ या 11वीं की परीक्षाएँ होंगी, उसमें कोरोना महामारी का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो निबंध में हो, चाहे वो एप्लीकेशन में हो, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे जैसे हो। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें। आप कोई से भी क्लास से हो, इस वीडियो से सभी क्लास का मैटर हैंडल हो जाएगा, और यह वीडियो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको अवगत होगा, इस बार जो रिवीजन टेस्ट हुई हैं उसमें एप्लीकेशन तो नहीं आया है, लेकिन निबंध यानी ऐसे आया है, वो कोरोना महामारी के ऊपर पूछा है। तो हमने इसमें वेरी सिंपल भाषा में आपको बताया है, और वीडियो को स्किप ना करें। हम आगे ऐसी सिंपल भाषा में इसको यानी कोरोना संक्रमण बचाव एवं उपाय के निबंध को आसानी से याद करेंगे। 10 मिनट का वीडियो आपके 10 मार्क्स ला सकता है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और दोस्तों आपको इसकी यानी PDF की लिंक, यानी जो कोरोना संक्रमण एवं बचाव है, इस PDF की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम विषय के बारे में पढ़ेंगे। विषय कोरोना संक्रमण एवं बचाव के उपाय। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आगे प्रस्तावना है। प्रस्तावना हेडिंग तो पता है आपको, हर निबंध में प्रस्तावना, फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग उपसंहार होनी चाहिए। अगर ये हेडिंग ना हुई तो आपका निबंध गलत हो सकता है। बीच की हेडिंगों को हम अल्टरनेट कैसे भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उपसंहार को पहले और प्रस्तावना को बाद में करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ध्यान रखें, प्रस्तावना पहली हेडिंग होती है और उपसंहार लास्ट हेडिंग होती है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप एक बार सुने ध्यान से, उसके बाद वेरी सिंपल लैंग्वेज में एक बार मैं समझा दूंगा आपको कि कैसे याद होगा। ये चुटकियों में याद हो जाएगा। 10 मिनट की वीडियो आपके 10 मार्क्स ला सकती है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखते रहें। कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से ये कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला। इस वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपने चपेट में ले लिया। अभी तक दिसंबर 2019 में चीन में पहली बार कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ली। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बार आँख बंद करें, फिर एक बार ध्यान से सुनें इसको, एक बार में याद हो जाएगा। तो मैं आँख बंद करें आप, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, उसी में आपको याद हो जाएगा। कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें नहीं पता है, लेकिन समाचार की दृष्टि से हमें यह कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला। इस वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपने चपेट में ले लिया। अभी तक दिसंबर 2019 में चीन में पहली बार कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ली है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों आपको ज्ञात होगा,
आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो, रोज़ाना न्यूज़ देखते हो, तो आपको ज्ञात है कि यह नॉर्मल बात है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें नहीं पता है। लेकिन समाचार की दृष्टि से यह वायरस हमें चीन के वुहान शहर से निकला हुआ प्रतीत होता है। यह वायरस 180 देशों में या बोलो तो और अधिक देशों में फैला हुआ है और इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली। यह वायरस 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। तो चलिए दोस्तों अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। यह बहुत ही सिंपल है, तो देखते रहिए आप। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आप अपने 10 मार्क्स खो सकते हो। चलिए दोस्तों अगली वीडियो की अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं हम। तो सेकंड हेडिंग है अपनी, कोरोना कैसे फैलता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सभी लोग जानते हैं, बस एक बार पढ़ना है। सभी लोगों को जानते तो हैं सभी लोग, लेकिन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो एक बार इसे सुने, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और ये ध्यान रखें, ये भूल ना करें कि ये नहीं आएगा, ये 100% आएगा, कोई आए या ना आए। तो चलते हैं। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेज़ी से फैलते हैं। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज को छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेज़ी से फैलता है। कहा जा सकता है कि एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हजारों कोरोना वायरस को अपना संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। तो दोस्तों मैं एक बार दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ इसका, तो चाहे तो आप हर हेडिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सभी लोग आप जानते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं हम। कोरोना कैसे फैलता है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेज़ी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज को छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेज़ी से फैलता है। कहा जा सकता है कि एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक रह सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। चाहे तो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है जिसमें PDF है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जैसा कि हम अगले की तरफ चलते हैं, अगली हेडिंग जैसा कि आपको दिख रही है, देखो इसमें लिखा है, अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो तीसरी हेडिंग है अपनी, कोरोना वायरस के लक्षण। सिंपल है। देखो कोरोना वायरस में लक्षण क्या होता है। तेज़ बुखार, गले में दर्द, ख़त्म ना होने वाली खांसी यानी धीमे धीमे वाली, और सांस लेने में तकलीफ। अतः यह फेफड़ों को कमज़ोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह शरीर के एक दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, यानी तृप्त कर देता है, नष्ट करने की कोशिश करता है धीमे धीमे, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। देखो जैसा कि हम स्टार्ट से रिवीजन सा कर रहे हैं इसको। कोरोना वायरस के लक्षण, थर्ड हेडिंग है अपनी, तेज़ बुखार आना, सभी को पता है, गले में दर्द होना, ख़त्म ना होने वाली सांस लेने में तकलीफ। देखो जब आपको खांसी होगी थोड़ी, तो सांस लेने में तकलीफ आएगी, अतः फेफड़ों को कमज़ोर। जब हमारी खांसी आती है तो फेफड़ों के द्वारा अप डाउन होती है, तो फेफड़ों को कमज़ोर बना देता है, जिससे मरीजों को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, यानी उसकी क्षमता
ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। जब मरीज़ में एनर्जी नहीं रहेगी तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपसे दिल से रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपके लिए कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की हर इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। और आप अगर कमेंट में बताओगे जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी लाल बटन यानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि दोस्त को शेयर करने से सभी दोस्त 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। किसी का नुकसान नहीं होगा। अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं हम। नंबर 4 जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, कोरोना वायरस से बचने के उपाय। तो जो भी छात्र युवा वृद्धावस्था जो भी अभी तक संक्रमण से बचा हुआ है उनको मैं सहृदय प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के बचाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा की है। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसे ही आगे अपने कोरोना वायरस की सुरक्षा के नियम का पालन करते रहें। क्षमा चाहता हूँ दोस्त, बीच में मेरी वीडियो कट हो गई थी कॉल आने के कारण। तो मैं आपको अब स्टार्ट करते हैं हम कोरोना वायरस से बचने के उपाय। अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए यानी बचने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। हम चाहें तो हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें। जैसा कि आपको पता है हमारे भारत देश में अभी भी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है और ये लगातार चल रहा है। और हमारे ज़िलों में ये नियम लागू कर दिए गए हैं कि सभी व्यक्ति के पास मास्क होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए। अगर जिस भी व्यक्ति के पास ये चीज़ नहीं हुई तो उनको 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। हम चाहें तो हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहन कर निकलें और घर आकर मास्क का प्रयोग कर लें। छींकते समय अपने मुंह को टिश्यू पेपर से ढक लें, या आपके पास टॉवल है, स्वापी है, रुमाल है, उससे ढक लें। कभी भी आप ये बैड हैबिट है कि आप छींकते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ लगाकर यानी टॉवल, रुमाल कुछ भी हो आपके पास उसको लगाकर छींकें, ये बैड हैबिट में आता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और घर आकर मास्क को साफ कर लें। छींकते समय अपने मुंह को टिश्यू पेपर से ढक लें और टिश्यू पेपर को कूड़ेदाने में फेंक दें। जैसा कि आपको अवगत है इस समय सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जा रहा है। इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया है, जो इस समय का सही उपाय है। तो दोस्तों आपको जानकारी होगी कि लॉकडाउन हमारे देश यानी भारत में भी कई दिनों तक लगातार चलता रहा, जिससे हमारे देश का जो कोरोना वायरस का आंकड़ा था वो ठीक रहा। अन्य देशों की अपेक्षा इतना भी ठीक नहीं था, लेकिन अन्य कई देश ऐसे थे उनसे हमारा कोरोना वायरस का आंकड़ा ठीक था। तो आपसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और कोरोना वायरस से बचने के नियमों का निरंतर पालन करते रहें। तो दोस्तों अगली बार चलते हैं कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार। ये हेडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, इसको ना छोड़िएगा आप। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, देखो स्क्रीन पे कोरोना वायरस पर चीन का पहला वार। तो देखो 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी। 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी। अब आगे की तरफ चलते हैं। चाहे तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था 16 जनवरी
को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। चीन ने जनवरी के आखिरी दिनों में यह दावा किया कि यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, जो कि काफ़ी भयानक है, लेकिन तब तक पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका था। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक भयानक महामारी की घोषणा की। तो देखो, भयानक महामारी की घोषणा WHO जब ही घोषणा करता है जब यह वायरस बहुत ही शक्तिशाली रूप धारण कर लेता है। जैसे कोलकाता में कभी प्लेग फैला था, तो वहाँ पर भी ये महामारी की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों, एक बार पुनः रिवीजन करते हैं इसका। कोरोना वायरस का चीन पर पहला बार, तो ध्यान से सुने, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, जिसमें वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। चीन ने जनवरी के आखिरी दिनों में यह दावा किया कि यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, जो कि काफ़ी भयानक है, लेकिन तब तक पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका था। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक भयानक महामारी की घोषणा की। तो दोस्तों, इसको याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी भी कॉम्पिटिटिव या फिर एकेडमिक एग्जामों में पूछ लिया जाता कि कब WHO ने कोरोना को महामारी बताई। तो चलते हैं दोस्तों, देखो सेकंड लास्ट हेडिंग है, ये सबसे बेस्ट हेडिंग है। भारत में यानी जो स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कभी भी। कोरोना की भारत ने की पहली पहल। तो आगे की तरफ चलते हैं हम। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत की समस्त जनता ने एक साथ मिलकर भारत में लॉकडाउन कर दिया। पूरे देश में धारा 144 लगा दी। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब सेवा बंद कर दी गई ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। परिणाम काफ़ी हद तक सफल रहा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित लोगों और मृत्यु दर में कमी आई। तो दोस्तों, भारत ने यह फैसला बहुत ही जल्दी लिया और हमारी बोर्ड परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की स्थगित की आगे की तरफ, और इसमें कई छात्रों का फ़ायदा भी हुआ। तो देखो, हम दोबारा रिवीजन करते हैं एक बार। लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल, मतलब कब इस पर चर्चा हुई भारत में और कब इस पर कार्रवाई की गई। तो देखते हैं कि 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत की समस्त जनता ने एक साथ मिलजुल कर भारत में लॉकडाउन कर दिया। पूरे देश में धारा 144 लगा दी। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद करा दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। परिणाम काफ़ी हद तक सफल रहा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित लोगों और मृत्यु दर में कमी आई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, लास्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। उपसंहार, सबसे
इम्पोर्टेंट हेडिंग होती हैं ये, प्रस्तावना और उपसंहार। तो देखो, इस हेडिंग को मैं 2 बार बताऊंगा, 2 बार में आपको हो जानी चाहिए। उपसंहार, देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ में कोरोना प्रकोप है। देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि आपको कोरोना तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। समाज में कई बातें बनती हैं। तो कॉल आने के कारण वीडियो कट हो गई। लास्ट हेडिंग को स्टार्टिंग से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखो, उपसंहार जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ में कोरोना प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करें। परिणाम स्वरूप निश्चित ही हम इस वायरस के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। तो देखो, ये कोरोना महामारी सबसे बड़ी महामारी हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊं, ये महामारी बहुत ही खतरनाक और छात्र जीवन और सभी व्यवसायिक लाइफ पर भारी पड़ी है। तो अब इस हेडिंग को हम दोबारा रिवीजन करते हैं। उपसंहार, देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ में कोरोना प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों यानी नियमों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करे। परिणाम स्वरूप निश्चित ही हम इस वायरस के दुष्परिणाम से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को इसकी छाया से बचाने में समर्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अगली वीडियो आपके लिए ब्लूप्रिंट की आएगी, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि ब्लूप्रिंट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। share chat